उनके भाई जो गोकर्ण जी हैं उन्हें दया कि कैसा भी है मेरा भाई तो है, तो इसकी मुक्ति का मुझे उपाय करना चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। तो जो धुंधकारी था उसके उपाय के लिए इन्होंने ध्यान किया। ब्राह्मण अपने कर्तव्य पर अगर डटा हुआ है, अगर उसमें कोई भी दुर्भावना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म का उपासक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी ब्राह्मणों की कमी हो गई है, अभी है, तो ईश्वर का साक्षात्कार भी उसे हो सकता है। तो जो गोकर्ण जी थे कर्तव्यनिष्ठ थे, सात्विक बुद्धि के थे, जब ये सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे तो उन्होंने भगवान भास्कर से प्रार्थना की कि मेरा भाई बहुत ही दुखी है, लेकिन कैसा भी है मेरा भाई है, कृपा करके आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। वो प्रेत बन गया है। भगवान भास्कर ने उन्हें उपदेश दिया कि आप साप्ताहिक जो भागवत का प्रवचन या पाठ होता है उसे कराएं, उसको सुनने मात्र से उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। धुंधकारी जी ने ऐसा ही किया। धुंधकारी के लिए भगवान ने जो गोकर्ण जी हैं ऐसा ही किया। और चूंकि देवताओं को पुष्प का आसन दे दिया जाता है, देवता पुष्प के आसन पर बैठते हैं, लेकिन धुंधकारी चूंकि प्रेत है तो कैसे बैठे, बैठ ही नहीं सकता है उस आसन पे। तो कहा मैं कहाँ बैठी हूँ, तो पास में बांस लगा था, उसकी ग्रंथियां थी 7। कहा कि बांस की 7 ग्रंथियां हैं, मैं तब मानूंगा मेरी मुक्ति हुई जब एक दिन में एक ग्रंथि फट जाए, एक गांठ फट जाए। तो कहा ठीक है बैठ जाइए इसी आसन पे। तो बांस में बैठ गया, बांस की ग्रंथियों में बैठ गया, और बांस की ग्रंथियों में बैठ करके वो भागवत का श्रवण करता रहा। एक दिन बीता, एक ग्रंथि फट गई, दूसरा दिन बीता, दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी, पांचवें दिन में पांचवी, छठे और 7वें दिन में दोनों ग्रंथियां जो बची हुई थी शेष वो भी फट गई। और इसके पश्चात ऐसा बताया जाता है कि धुंधकारी के लिए विमान आया, भगवान के पार्षद आए, भगवान के पार्षद आए और पार्षदों ने कहा चलिए धुंधकारी जी। धुंधकारी एक दिव्य रूप में प्रकट हुए और उस विमान पे बैठ करके चले गए। तो और लोग जो भागवत सुन रहे थे कहा कि ऐसा ये बताइए महाराज जी, हमने भी तो भागवत सुनी, ये धुंधकारी के लिए स्पेशल विमान क्यों आया, हमारे लिए नहीं आएगा क्या? कहा कि हमको भी विमान चाहिए, डायरेक्ट स्वर्ग हमको भी जाना है। कहा देखिए ऐसा है, हमने सुनने के कुछ नियम बताए थे। भागवत सुनने का एक तो शाब्दिक अर्थ यह है, विगता माना यस्य सा, 7 दिनों के बाद अगर आपका मान चला जाए वही विमान है। विमाने चला जाना या उल्टा, और मान माने घमंड। जो ये जान जाए कि पूरी सृष्टि प्रभु के है, हम प्रभु के हैं, जो कुछ संसार में है वो सब प्रभु का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और हर प्राणी मात्र में जिसे ईश्वर का ही दर्शन होने लगे वही विमान है। विमान का अर्थ नहीं कि कोई ऊपर से जहाज आएगा उसमें बैठ के जाना है। बहुत लोगों ने, बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने सशरीर ही मुक्ति पा ली। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो है मरेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। सभी जितने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, इन सब बंधनों से छूट जाना ही मुक्ति है। 3 प्रकार के ताप जिसका हम चर्चा भी कर चुके हैं, उनसे छूट जाना मुक्ति है। जिसका मान चला जाए, जिसका घमंड चला जाए, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, यही तो प्राप्ति है ईश्वर की। ईश्वर की प्राप्ति के लिए 3 चीजें बताई गई हैं। भगवान ने कहा है कि देखिए और कुछ हम प्राणी से नहीं मांगते हैं, लेकिन 3 चीजें हम आवश्यक हैं, हमारी प्राप्ति तभी हो सकती है। पहला तो विश्वास,
अगर आपके अंदर विश्वास है, चाहे जितना पूजा पाठ कर ले, लेकिन अगर आपके अंदर ये कभी थोड़ा सा भी अगर ये भावना रहती कि अरे यार ये पत्थर तो नहीं है, जिस दिन आपकी भावना जाएगी उसी दिन ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है, जब ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, कहते हमने कभी देखा तो है नहीं, कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं है भी कि नहीं है, हम लोग खाली भ्रम में जी रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कहीं पर अगर कुछ आप देखते हैं, कोई पेंटिंग देखते हैं कहीं पर बनी हुई, तो जो पेंटिंग देखते हैं तो आपको क्या लगता है, अपने आप बन गई? किसी ने तो बनाई, किसी ने बनाया ना। तो दुनिया कोई बहुत ही सुंदर पेंटिंग की तरह है। आप कभी गौर से इसको देखिए, कभी तितली को देखिए, तितली में कितनी सुंदर डिजाइन बनी होती है। कभी पहाड़ों को देखिए, नदियों को देखिए, उसके आकार को देखिए, किसी के बनाए बगैर बन गए। तो जिसने बनाई है वही परम सत्ता, परम तत्व वही मेरे गोविंद है। जिसने भी बनाया तो है ये किसी ने। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिक कार्य कारण सिद्धांत को मानते हैं। जैसे कहते हैं वैज्ञानिक कहते हैं कि हम तो ईश्वर को मानते नहीं, लेकिन कार्य कारण सिद्धांत को मानते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये तो मानते हैं। तो आप ये देखिए कि कार्य हो रहे हैं। कार्य कैसे हो रहे हैं? सूर्य अपने निश्चित समय पे निकलता है, निश्चित समय पे अस्त हो जाता है। एक ऋतु जाती है, दूसरी ऋतु आ जाती है। हर बार जाड़ा गर्मी मौसम बदलता रहता है। हर कार्य अपने नियम से हो रहा है। कार्य हो रहा है ना, तो कोई तो इसका कारण है। हम ये नहीं कहते वो कृष्ण है, वो राम है, कुछ भी, लेकिन कोई तो है। जो है वही परम तत्व है। उसे हम विभिन्न नामों से, राम कृष्ण इत्यादि नामों से भजते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ईश्वर के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपको ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, जब विश्वास ही नहीं तो कैसे बनेगा? तो भगवान कहते पहला तो हम में विश्वास होना चाहिए व्यक्ति का। अगर हम में विश्वास नहीं है, जीवन भर आप मूर्ति पूजा करें। नामदेव जी एक थे, आप लोगों ने सुना होगा, दक्षिण भारत के संत थे। रोज खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन रोटियां बना करके रखी, एक कुत्ता आया, मुंह में दबा के भाग गया। घी की कटोरी लेने गए थे, कहा था घी लगा दे तो भगवान को खिलाए। अब कुत्ता भाग रहा है, उसके पीछे घी की कटोरी लेके भाग रहे हैं। करे रुको गोविंद, रुको मेरे मदमोहन, रुको, अरे घी तो लगा दो तब खाना, ऐसे रुखी रोटी अटक जाएगी। भगवान इतने द्रवित हो गए, इतने द्रवित हो गए कि उस कुत्ते में से प्रकट हो गए। कहा तुमने यहां पर भी पहचान लिया? तो कहा आप एक स्थान ऐसा बताओ जहां पर आप नहीं रहते हैं। हर जगह रहते हैं, हर प्राणी के अंदर रहते हैं, हर मनुष्य के अंदर रहते हैं, सबके अंदर तो आपका निवास है। आप जहां पर नहीं रहते वो स्थान बता दीजिए। तो जब उसमें रहते हैं तो उत्तम क्यों नहीं हो सकते हैं? तो आपने तो स्वयं प्रमाणित कर रखा है। भाई वराह अवतार आपने लिया, जिसको हम लोग सुअर कहते हैं, तो वराह अवतार लिया, इसका मतलब आपने सर्टिफाइड कर दिया कि आप सुअर भी हो सकते हैं। आपने कछुए का अवतार लिया, आपने सर्टिफाइड कर दिया कि कछुआ भी बन सकते हैं। मछली का अवतार लिया, मछली भी बन सकते हैं। हंस का अवतार लिया, हंस भी बन सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अवतार लेकर आप खुद ही बता रहे हैं कि हर प्राणी के अंदर हम हैं। ऐसा विश्वास ईश्वर के प्रति रखिए कि हर जीव में ईश्वर का ही निवास है। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि नहीं हम में ईश्वर का निवास है, दूसरे में नहीं है, अगर विश्वास होगा तो भगवान खंबे से भी प्रकट हो जाएंगे, अगर विश्वास होगा तो। और अगर विश्वास नहीं है तो चाहे जितनी पूजा करें, हमको कोई मिलते तो है नहीं, दिखते भी नहीं है। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, कहाँ है तेरा ईश्वर, कहाँ कहाँ दिखता है? कहा हर जगह दिखता है। कहा इस खंबे में भी है क्या? कहा खंबे में भी है। खंबे गदा मारी, भगवान प्रकट हो गए। तो आप में उतना विश्वास तो हो
भगवान तो आपसे मिलने के लिए व्याकुल है, आप मिलने का मन तो बनाए, लेकिन भगवान ने कुछ शर्तें रख दी। कहा पहले तो विश्वास कर लो हम पे, कहा और क्या रखे, कहा फिर श्रद्धा रखो, श्रद्धा भी रखो। कम से कम ये मान लो कि हम ईश्वर के अगर विश्वास कर रहे हैं तो ये श्रद्धा रखो कि ईश्वर हमें हमारी रक्षा कर सकते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करने में सक्षम है। पूजा बजरंगबली की हो रही है, कहा भैया के बुखार नहीं जा रहा है, कहा फलानी जगह वो जो है मौलवी साहब तबीज बनाते हैं, कहा चलो भाई चलते हैं उनके पास। बजरंगबली वर से विश्वास खत्म। कहा चद्दर चढ़ानी पड़ेगी, कहा तुरंत चलो चद्दर लेकर के। कहा और क्या है, कहा पेड़ा बतासा उतासा भी चढ़ता है, कहा वो मजार पे रख देना, फिर ला करके खिलाते रहना। पानी मौलवी साहब फूंक करके देंगे, उसको पिएंगे, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। अब वो पता नहीं फूंक के देगा कि थूक के देगा, वो जाने। आपने विश्वास किया ही नहीं। आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, उस पर आपने विश्वास किया ही नहीं। आप तुरंत मजार पे पहुंचे, आप तुरंत दरगाह पे पहुंचे। तो इसका अर्थ क्या है? आप कह रहे हैं हम ईश्वर को मानते हैं, अगर मानते होते तो वहां गए ही नहीं होते। इसका मतलब आपकी संतुष्टि आपके ईश्वर से हो ही नहीं रही। आपकी संतुष्टि जब नहीं हो रही तभी तो दूसरी जगह जा रहे हैं, और दूसरी जगह जब जा रहे हैं, जब भाई दूसरे पास जाओगे, घर में खाना बना रखा हुआ है, आप दूसरी जगह खाओगे तो अगले दिन से खाना तुम्हारे हिस्से बनना बंद हो जाएगा। एक दिन बनेगा, 2 दिन बनेगा, जब माता जी जान जाएंगी शाम को तो होटल पर से ही खा के आता है, तो कहेंगे बनाना बंद करो। फिर एक दिन भूख जब लगी होगी तो कहोगे माता जी खाना बना, तो खाना तो तू बाहर ही खाता है, हम बना के क्या करें? तो पहले श्रद्धा तो लाइए। हम लोग तो श्रद्धा छोड़ने में समय नहीं लगाते। जहां फायदा दिखा वहां तुरंत श्रद्धा हो गई, जहां घाटा दिखा, कहा इतने सालों से हम लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है, ये ठीक नहीं करते। तो पड़ोस वाली बहन जी ने कहा कि हम चलो दूसरे लड्डू गोपाल से उनको मिलाए। कहा है? कब्र में, कब्र के अंदर लेटे हुए हैं। कहा ये कौन लड्डू गोपाल? कहा ये दूसरे वाले हैं। कहा वहां चलो अगरबत्ती लगाओ, चल के वो अगरबत्ती घर में लगाओ, तो वहां से डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा, वहां अगरबत्ती चलेगी, आपके घर पे अगरबत्ती चलेगी, और रात में आपके घर में फेरा लगाएंगे आकर के, और जितने भी भूत प्रेत आत्माएं सबको दूर करेंगे। आप यही करते हैं, हम लोग करते भी हैं। आप लोग प्रत्यक्ष जानते हैं, बताना क्या है, सब लोग जानते हैं इन बातों को। तो आपने विश्वास और श्रद्धा तो की नहीं ईश्वर पे। बाद में कहते हैं कि खंबा फाड़ करके हमारे निकले, कहां से निकले? कहते खंबा फाड़ करके हमारे क्यों नहीं निकल रहे हैं? कैसे निकले भाई? प्रहलाद के संग क्या नहीं हुआ? प्रहलाद को आग में जलाया गया, समुद्र में फेंका गया, तलवार से काटा गया, खौलते तेल से तला गया। प्रहलाद ने श्रद्धा तो नहीं छोड़ी। इतनी श्रद्धा जबकि प्रहलाद ने, तभी तो भगवान प्रकट भी उसके लिए, और श्रद्धा ना करते तो प्रकट होते। प्रहलाद भी कहीं चले होगा, कहते कि अरे छोड़ो, ब्रह्मा जी को पकड़ो, ब्रह्मा जी वरदान जल्दी दे देंगे, शंकर जी भी जल्दी दे देते, उनको पकड़ो। तो जब हम लाभ के हिसाब से भक्ति करते हैं तो श्रद्धा खत्म हो जाती है। तीसरा देखिए, 3 ही बातें भगवान ने बताई हैं, और भगवान शंकर और माता पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपिणो, रामचरितमानस में श्लोक पहले ये श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो माता पार्वती श्रद्धा और भगवान शंकर विश्वास है। जब तक ये दोनों आपके पास नहीं होंगे तब तक आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो श्रद्धा विश्वास तो होना ही चाहिए, तो कंपलसरी है। का तीसरी बात बताइए क्या है? का तीसरा है संपूर्ण समर्पण। जब तक व्यक्ति मेरे सामने संपूर्ण समर्पण नहीं करेगा, जरा सा भी इपबट रखेगा, तब तक मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। तो कहा ऐसा तो महाराज नहीं, मान लो थोड़ा थोड़ा पड़ोसी मदद लेता रहे, आपकी भी मदद लेता रहे, तो क्या दिक्कत है? कहा नहीं, वो सब नहीं चलेगा। कहा कैसे? कहा द्रौपदी देख लो, द्रौपदी जब खींच कर लाई गई सभा में, तो कहा भीष्म पितामह बचा लो। भीष्म पितामह ने मना कर दिया। गुरु द्रोण से कहा कि आप बचा लो, मैं तो आपकी पुत्री हूं भाई, आपके मित्र की पुत्री हूं तो आपकी भी पुत्री हूं, आप बचा लो। द्रोण ने भी कहा बेटी मैं तो मदद नहीं करूंगा।
अपने पतियों की तरफ कहा तो पतियों ने कहा हम तो बिक चुके हैं, हम तो पहले ही खरीदे जा चुके हैं। और भी बहुत से महात्मा, खैर धृतराष्ट्र की कहने का वो तो ऐसे भी उसी टाइप के हैं, और सबके आगे भी गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बाद में द्रौपदी ने सोचा लाओ आखिरी पल्लू का खूंट जो होता है उसे ही पकड़े रहे। लेकिन बाद में अंततः जब द्रौपदी जान गई कि अब जो है कोई नहीं बचा सकता है, तब द्रौपदी ने कहा कि हे गिरधारी, हे मेरे गोविंद, अब आपके हाथ में मेरी लाज है, आप चाहें तो लाज बचा लें और ना चाहें तो मैंने ये आखिरी पल्लू आपको समर्पित कर दिया है। इतना मानो कहना हुआ कि भगवान स्वयं वस्त्र बन करके आ गया द्रौपदी की रक्षा की। तो भगवान का कहना है जब तक आप संपूर्ण समर्पण प्रभु के हाथ में नहीं करते हैं तब तक आपकी रक्षा नहीं करेंगे। अगर जरा सा भी पेट रखेंगे कि हमारी वहां से मदद हो जाए, वहां से मदद हो जाए, तब तक कुछ नहीं होना है। तो प्रभु के सामने संपूर्ण समर्पण हमने बता दिया अभी, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरतां मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो सभी कर्मों को मेरे लिए करता है, मेरा समझकर करता है, अपना समझकर नहीं, मेरे लिए मेरा होकर मुझको समर्पित कर देता है, उसको मैं इस भवसागर से पार कराता हूँ, चाहे वो पाप आत्मा हो चाहे पुण्य आत्मा हो। तो इस प्रकार से ईश्वर के विषय में बताया गया कि भगवान को श्रद्धा, विश्वास इत्यादि का ये भैया डाल दो, भगवान के प्रति समर्पण की भावना भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हाँ, इसके पश्चात जैसे ही सनत कुमार इत्यादि ने भक्ति को कथा सुनाई और कथा का पूर्ण विराम हुआ, ये सब 7 दिन पूरे हुए, भक्ति और ज्ञान वैराग्य दोनों ही फिर से युवावस्था को प्राप्त हो गए। और इधर धुंधकारी जो था उसकी भी मुक्ति हो गई, विमान आ गया और धुंधकारी भी विमान में बैठ करके चला गया। इस प्रकार से सभी की मुक्ति हुई। और ये कथा सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाई, संत कुमारों ने नारद जी को और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। ठीक 6-16 ठीक। इस प्रकार